हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण। और आज जब भगवान ने राजकुमारियों की जब पुकार सुनी तो आज हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। द्वारकाधीश भगवान की। और आज इस भौमासुर नाम के दैत्य का भी प्रभु ने उद्धार किया। राजकुमारियों को बंदी गृह से निकाला और भगवान ने सारी राजकुमारियों से कहा कि अब तुम सब स्वतंत्र हो चुकी हो, अब तुम्हें इस दैत्य का कोई डर नहीं है, जाओ अब तुम सब अपने अपने घरों को जाओ। हाथ जोड़ करके कहा प्रभु किस घर की बात करते हो, अब हमारा कौन सा घर है जहां हम जाए? आपने तो कह दिया तुम सब अपने अपने घरों को जाओ, पर प्रभु अब हमारा इस संसार में कोई घर बचा ही नहीं। क्यों? और यदि हम अपने पिता के घर जाएंगे भी तो क्या अब वो हमें अपनाएंगे? अरे कई वर्षों से हम इस राजा के यहाँ बंदी रह चुके हैं, अब हमें संसार में अपनाने वाला कोई नहीं है, अब हम कलंकित हो चुके हैं। प्रभु अब तो बस दो ही चीजें हैं जो हमें अपना सकती हैं, और वो कौन सी है? प्रथम जो आप हो, जो आप हमें अपना सकते हो, और यदि अब आप ही हमें ठुकरा रहे हो तो दूसरी हमारी मृत्यु है। फिर जब संसार में कोई नहीं अपनाएगा तो मृत्यु तो अपनाएगी। तो भगवान ने आज सारी राजकुमारियों को समझाया है, और ये बात सत्य है। देखिए कि हर समस्या का समाधान अपना अंत कर लेना नहीं होता। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं ना, उन्हें महाराज 2000 वर्ष तक जो अकाल मृत्यु मरते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, अपनी स्वेच्छा से जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, कुछ खाकर, फांसी लगाकर इत्यादि अपने आप को खत्म कर लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है महाराज। वो 2000 वर्ष तक प्रेत योनि में वास करते हैं, उनकी गति नहीं होती। ये बात सत्य है। इसलिए कहते हैं भैया जीवन में सुख और दुख तो आता ही रहता है, कष्ट तो आते ही रहते हैं, ये जीवन है। भगवान रामचंद्र के जीवन में भी तो कितने कष्ट आए हैं, पर भगवान ने हमें जीवन जीना सिखाया। कोई कष्ट आ जाए तो उसका अंत कर लेना वो समाधान नहीं है, और जरूरी नहीं महाराज कोई अंत कर लेते हैं। वो कौन लोग हैं जो मदिरा का पान करते हैं, वो भी महाराज पूरा जीवन नहीं जी पाते। समझने का प्रयास करना। अच्छा, पूछना तो नहीं चाहती थी, पर जाते जाते तो हम पूछेंगे। यहाँ इतने ऐसे कौन लोग हैं जो मदिरा का पान करते हैं? हाथ उठाना। 99% है, 1% नहीं, 99% है हमारे आंकड़ा में। अगली बाई मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, व्यास से तो आप कुछ भी झूठ बोल लो, लेकिन इनके सामने झूठ नहीं। और ये तो मंदिर का प्रांगण है। 99% है। कितने लोग हैं जो मदिरा पान करते हैं? हाथ उठाना। 99% है। हम तो कम ले लेते इतना हार मार जाते हैं। कोई नहीं है। अरे दादा 99% पहला गाँव हमें ऐसा मिला है
जो मदरा का पान नहीं करता। हमारे तो ठाकुर जी से यही विनती है, अच्छी बात है। अब झूठ बोलो या सही बोलो वो तो भगवान जाने, लेकिन देखो यदि करते भी हो और हाथ उठा लो तो कहते हैं ना कि वो पापी बन जाता है जब हम सच्चाई बोलते हैं। बहुत बढ़िया, चलो एक ने तो हाथ उठाया। देखिए हवालदार को मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया, क्योंकि जाते जाते गुरु को कुछ देना चाहिए। कुछ गुरु को जाते जाते कुछ देना चाहिए, और वो गुरु ही कैसा, जो महाराज एक सामने वाले शिष्य की या फिर किसी की भी जो बुरी आदतों को छुड़वाना दे, वो गुरु गुरु नहीं होता। ये भी शास्त्रों में कहा गया है। तो मेरे कहने का भाव है, आप इस कथा में कुछ लाओ ना लाओ, शुरू से ही मैं कहती आ रही हूँ, आज कथा का 7वां दिवस है। कुछ कथा में दो या ना दो, पर मेरी एक हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि अब का जो जीवन आपने जो मदरा, मांस इत्यादि इन सब चीजों में गवाया सो गवाया, पर कहते हैं ना कि ये नया साल अभी भी चल ही रहा है, तो इस नए साल में कुछ अच्छी चीजों की शुरुआत कर लो। क्यों ना उन बुराइयों की आहुति, जो आपने बुरी चीजें, जो आपने बुरी आदतें हैं, आज मैं आपसे एक ही चीज मांगना चाहती हूँ, क्या दे सकते हो? हाथ उठाओ जो जो देना चाहता है। आपसे धन या रुपया नहीं मांग रहे हैं, और ना हम आपसे मांगेंगे कि आप मुझे 1 रुपया दो, बिल्कुल नहीं, वो आपकी श्रद्धा है। सिर्फ एक ही चीज मांगना चाहती हूँ मैं आज इस व्यासपीठ से, यदि देना चाहता है कोई तो क्या, अपनी इन बुराइयों का अंत, जो मन में शराब का ही नहीं कहती, शराब ही बुरी आदत नहीं रहती, जो एक दूसरे के प्रति आप ईर्ष्या द्वेष भावनाएं जो आप में भरी है, अरे कि ये हमारे नहीं है, वो हमारे नहीं है, ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं, इन सब बुराइयों की आहुति आज आप आखिरी दिन में और दीक्षा के स्वरूप में, क्योंकि हम हिंदू हैं। और मैं एक बार पुनः दोहराती हूँ, क्या कि कंधे से ऊंची कभी छाती नहीं होती, और हिंदू धर्म से बढ़ के कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और सनातन हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। शराब में क्या मिल जाता है, आप पूरा जीवन भी लोग नहीं जी पाते, और जो शराब पी करके नशा करके जो मरते हैं वो भी महाराज 2000 वर्ष के लिए भूत योनि को प्राप्त होते हैं, उनका भी कहीं से कहीं तक महाराज कोई भी उनकी भी कभी महाराज गति नहीं, ऐसा शास्त्रों में दिया गया है। इसलिए कहते हैं, कहा गया है, बड़ी सुंदर भाव में कहा गया है कि क्षण भंगुर जीवन कलिका, क्षण भंगुर जीवन कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली, और मलयालों की सूची शीतल मंद समीर चली ना चली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, और रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, क्षण मात्र का ये जीवन है। इसलिए कहते हैं कि जितना भी ये जो हमें मानव शरीर भगवान ने दिया है, और आज हम अपने अंदर ही महाराज एक दूसरे के प्रति बुराइयां भर के बैठे हैं, क्यों? एक दिन चला जाना है। कहते हैं ना, नाराम नाम लीला तेने भरी जवानी में, नाराम नाम लीलो तेने भरी जवानी में। आगे हमारे
हमारे भैया गाएंगे।